जिसे कहते हैं ना कि घटियापन का एक अव्वलीन मुजाहरा वो किया है नाज़रीन इन ममालिक ने। ये चमक चलो एक गाना है, उसके ऊपर ये देखें। अच्छा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुझे असल में दुख होता है हम लोग का जो मेन इस्लामिक कंट्री हम लोग जिसको ज़्यादा करते हैं, हम इबादत करने जाते हैं। पाकिस्तान को ना बार बार पोक करने की कोशिश की जा रही है, जिसे कहते हैं ना कि उसको जगाने की कोशिश की जा रही है, उसको तंग करने की कोशिश की जा रही है ताकि पाकिस्तान रिएक्शन दे। हर पाकिस्तानी शहरी की जान अब खतरे में है। जो कश्मीर के लिए आवाज उठाएगा, जो इंडिया को एक्सपोज करेगा। इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है जो दुनिया के लिए एक मॉडल है। ये कहना है बिल गेट्स फाउंडेशन के सीईओ मार्क सुजमैन का। मोदी जिंदाबाद, अभी आवाज लगा दो, यकीन करो। आज अगर आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो, आज अगर मोदी अपना नाम रख लेना मोदी खान, मैं कसम खा के कहता हूँ ये सब मोदी को सपोर्ट करेंगे। दो मुल्कों के बीच मोहब्बत बढ़ेगी, ये तो अच्छी बात है। उन्होंने इंतकाम ले लिया आपसे, बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहां पे अपने मुल्क का सबसे बड़ा मंदिर तामीर करके, जिसमें 155 ममालिक के दरियाओं का पानी डाला गया, जिसमें पूरी दुनिया के जो हिंदू डायस्पोरा है उससे अरबों डॉलर का चंदा वसूल किया गया। लम्हा फिक्रिया है इस पे कि हमारा इस्लाम जा किस साइड पर रहा है, और सऊदीया हम लोग जाते हैं अपने एक बेहतरीन काम को अंजाम देने के लिए, और वो लोग जो हैं वो किस तरह की छाप छोड़े हैं मुआशरे पे। इंडिया का वो स्टेटस बन चुका है, अब छोड़ दें आप, वो जहां पे निकल चुका है उसको नहीं पकड़ सकते आप। वो जो उन्होंने अपने पैरामीटर्स तय किए और जैसे कश्मीर तो गया, अब बलोचिस्तान भी इनके हाथ से जा रहे हैं। ये चमक चलो एक गाना है, उसके ऊपर ये देखें। अच्छा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुझे असल में दुख होता है हम लोग का जो मेन इस्लामिक कंट्री हम लोग जिसको ज़्यादा करते हैं, हम इबादत करने जाते हैं। जी, जहाँ पे इबादत करने के लिए जाते हैं वो सऊदी अरेबिया है। और दुख होता है कि सऊदीया को इस पोजीशन में देख के, ख़ास तौर पे ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सऊदीया को, गवर्नमेंट ने बहुत पीछे धकेल दिया सऊदी अरब को। क्या वजूहत लग रही है कि वो यूरोप को फॉलो कर रहे हैं, यूरोप के कल्चर को मतलब अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं, या फिर इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं? उनके जो मतलब जैसे मंदिर वगैरह है, पूजा वगैरह के लिए वो उनको बुलाते हैं, तो मतलब ये चीज़ें कहाँ क्यों कर रहे हैं वो? बेसिकली वो दुबई को फॉलो कर रहे हैं। दुबई में बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस आता है, तो सऊदीया को भी ऐसा लग रहा है कि हमारा पेट्रोल पता नहीं कब तक रहेगा, और पेट्रोल को हम लोग कहाँ तक इसको पीछे लेके जा सकते हैं आगे, जिससे हमारी, तो उसके लिए वो एफर्ट कर रहे हैं कि हम लोग दुबई जो है उसका सिर्फ 1% जो है वो रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं सिर्फ पेट्रोल से, बाकी 99% रेवेन्यू उनका जो है बिजनेस से आता है, टूरिज्म से आता है, बिजनेस से आता है। तो इस वजह से मुझे दुबई किसको फॉलो कर रहे हैं? दुबई जो है वो इसराइल को फॉलो कर रहा है, और इसराइल को भी उन्होंने एक्सेस भी दे दिया दुबई के अंदर, तस्लीम भी किया, तस्लीम भी उन्होंने कर लिया है। सऊदी अभी तस्लीम करने जा रहा है। ये फाइट स्टार्ट हो गई, वरना उसने तस्लीम कर लिया। एग्जैक्टली। तो अगर हम देखें तो कहा जाता है कि सेकुलर एक कंट्री अगर हो तो दुनिया उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। मतलब सेकुलर का मतलब ये कि हर तरह का मजहब है, हर तरह का फ्रीडम है, और अगर दुनिया बाहर से किसी भी कल्चर के लिहाज से आती है तो उसको ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। लाइक जैसे हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामिक कंट्री है ना, यहाँ पे हम शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकते। कोई अगर शॉर्ट ड्रेस पहन के मतलब टांगे नंगी बाजू नंगी जाएगा तो आपको पता है कि क्या माहौल और क्या मतलब उसके साथ हो जाएगा। तो इस चीज़ को दुनिया कहती है कि अट्रैक्शन वहीं पर होती है, दुनिया वहीं पर जाती है जहाँ पर सेकुलर और लिबरलिज्म हो। इससे आपके क्या कहते हैं? मैं जो लिबरलिज्म के बारे में जानता हूँ ना, वो ये है कि सऊदी अरेबिया के अंदर लिबरलिज्म इस हद तक उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड किया है। कुछ एरियाज़ के अंदर उन्होंने शराब के भी खोल दिया है, अलाउ कर दिया है, और कुछ एरियाज़ के अंदर सिर्फ यूरोपियन जो है उनको एक्सेस दिया है। तो वहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी, हराम हलाल उनका कॉन्सेप्ट उन्होंने ख़त्म करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो बेसिकली हम इस्लामिक कंट्री में नहीं सोच सकते थे अभी, लेकिन अभी हम लोग ठीक है जी नहीं ठीक है, ठीक नहीं, एग्जैक्टली हम लोग तो खास पाकिस्तानी और मुस्लिम कंट्रीज इसको अपोज कर रहे हैं। लेकिन सर शराब तो पाकिस्तान में भी चलती है ना? चलती है, लेकिन क्या है सऊदी अरेबिया उसको हम लोग एक सिंबल समझते हैं अपने मुस्लिम कंट्री का घर है वो। तो वही ना, तो जहाँ पे जैसे अभी मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे लोग उस बुरी नज़र से नहीं देखेंगे जितना एक दाढ़ी वाला बंदा जो काम कर रहा है, क्योंकि वो तुमने दाढ़ी रखी हो फिर भी ये काम कर रहे हो, ठीक है। तो वो एक सिंबल है सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्रीज के लिए। अब तो पाकिस्तान के अंदर भी कश्मीर के लिए आवाज़ उठाना, अपने कश्मीर हमारा बिल्कुल हमारा पार्ट है, हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, पाकिस्तान की शहरक है वो,
तो अब इंडियन नेटवर्क जो है वो पाकिस्तानी और कश्मीरियों के खिलाफ पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर एक्टिव है। सवाल आपसे यह है कि अब पाकिस्तानी सिटीजन्स, आप हैं माशाल्लाह, आप आवाज़ बुलंद करते हैं, हाफिज़ साहब हैं, मसूद खान साहब हैं, ये तमाम तर माहिरीन हैं और हर आए रोज़ आपके एनालिसिस आते हैं। हर पाकिस्तानी शहरी की जान अब ख़तरे में है, जो कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएगा, जो इंडिया को एक्सपोज करेगा। तो कैसे यकीनी बनाया जा सकता है पाकिस्तानी शहरियों की सिक्योरिटी को इतने बड़े नेटवर्क के एक्सपोजर के बाद? देखिए, चंद दिन कबल आपको याद होगा कि जो बाबरी मस्जिद को शहीद करके जो वहां पे राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया, आप यूं समझें कि उसका ताल्लुक बाज लोग जो हैं वो समझ रहे हैं कि सिर्फ मोदी सरकार अपने इलेक्शन कैंपेन में इसको इस्तेमाल करना चाहती है। हालांकि अगर जो लोग हिंदुओं के स्ट्रेटेजिक कल्चर और स्ट्रेटेजिक हिस्ट्री से वाकिफ हैं, वो समझते हैं कि दरअसल ये एक सिंबॉलिक तरीके से उन्होंने रिवेंज लिया है महमूद गजनवी के सोमनाथ पे हमले का 1000 साल के बाद। पहली तो आप अंदाजा करें कि वो तारीख के हवाले वो आज तक उसे भुला नहीं सके, वो भुला नहीं सके, उसका उन्होंने इंतकाम ले लिया आपसे। बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहां पे अपने मुल्क का सबसे बड़ा मंदिर तामीर करके, जिसमें 155 ममालिक के दरियाओं का पानी डाला गया, जिसमें पूरी दुनिया के जो हिंदू डायस्पोरा है उससे अरबों डॉलर का चंदा वसूल किया गया। और उसके नतीजे में $200 मिलियन से ज्यादा की लागत आई इस मंदिर की। और ये मंदिर अब इस बात का इजहार है अलामती तौर पे कि भारत जो है अब हिंदुस्तान बन चुका है और आलमी सतह पे वो एक हिंदू ताकत के तौर पे उभरेगा। और उसकी सोच, उसका नजरिया, उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी, उसकी डिफेंस पॉलिसी इस नजरिए की प्रमोशन और प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होगी। सिर्फ 2 बातें मैं क्विकली इसमें ऐड करूं कि देखें, 2400 साल पहले एक टेक्सला यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी मेंबर थे जिनका नाम है कौटिल्या, जिनको चांकिया भी कहा जाता है। चांकिया, एक बड़ी मार्कतुल आरा किताब है अर्थशास्त्र, उसमें वो 2 चीजें कहते हैं जो कि रॉ आज भी कर रही है। और वो कहते हैं कि जनाब, आप अपने दुश्मन से जब वो ताकतवर हो तो मत लड़ें, उससे दोस्ती कर लें, और जब वो कमजोर हो तो उसको बिल्कुल माफ ना करें। लेकिन उस पर हमला आवर होने के लिए 2 तरीके वो तजवीज देते हैं अर्थशास्त्र में, जो कि 2400 साल पुरानी किताब है। एक तो वो ये कहते हैं कि अपने मुखालिफिन की जो लीडरशिप है और जो बड़े लोग हैं जो कि इन्फ्लुएंशियल हैं, उनकी आप टारगेट किलिंग करें, रवायती जंग ना करें, टारगेट किलिंग करें। और दूसरी बात, झूठ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि हकीकत को आप अवामी सतह पे छुपा सकें।